हो गया हैप्पी बर्थडे डन ओके so in today's class we will study about photoreceptors right in the last class आपने rods and cones का structure देखा था ये वाला diagram मैंने last class में आपको दिखाया था rods and cones तो rods कैसे होते हैं rods are cylindrical and cones are conical in shape ठीक है तो अगर हम rods को divide करेंगे बातें नहीं कौन लेके आया है पटाखे पटाखे चलाना है बाहर चले जाओ क्लास से नॉट इन द क्लास किसको चलाना है पटाखे अभी भी किस दिवाली का हैंगओवर किसका नहीं उतरा है आवाज तो यहीं से आ रही है आई कैन सी आई कैन हियर नेक्स्ट टाइम पे मेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए तब अंदर रख लो जिसने निकाल रखा है अंदर रख लो चलाना है बाहर चले जाओ चला के एंड देन कम इन द क्लास नॉट इन द क्लास एंड कोन इट इज डिवाइडेड इनटू बातें नहीं होनी चाहिए अब इट इज डिवाइडेड इनटू ऊपर इज सिनेप्टिक एंडिंग देन सेल न्यूक्लियस देन इनर सेगमेंट एंड देन आउटर सेगमेंट रॉड किसमें एक्टिवेट होती है रॉड कब रिस्पॉन्ड करती है इन रॉड कब रिस्पॉन्ड करती है इन डिम लाइट एंड कोन्स कब रिस्पॉन्ड करती है कोन्स कब रिस्पॉन्ड करती है ये तो स्कूल में भी पढ़ा है ब्राइट लाइट पीछे पीछे तो सब खाली है ऊपर का ठीक है तो कॉर्ड जो रॉड होती है उसको हम कौन सा विजन कहते हैं वी से दैट ब्लैक एंड व्हाइट पीछे आगे बुलाऊं क्या खड़े हो जाओ दोनों तीनों रो के बच्चे तो लास्ट टू रो स्टैंड अप एंड यहाँ पे आगे आ जाओ आप लोग ऐसे नहीं मानोगे क्योंकि खड़े हो जाओ और आगे आ जाओ चलो आ जाओ लास्ट टू रोज आगे आ जाओ तो रॉड के विजन को हम क्या बोलते हैं वी से इट ब्लैक एंड व्हाइट विजन एंड कोन्स को हम क्या बोलते हैं कलर विजन राइट तो रॉड्स कहाँ पे होती है कोन्स कहाँ होती है मेनली कॉन्सेंट्रेटेड एट फोबिया और रॉड पेरिफेरी पे होती है ना तो जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें आउटर सेगमेंट रॉड्स में जो आउटर सेगमेंट होती है वो कैसी होती है सिलेंड्रिकल एंड कोन्स में कोनिकल ठीक है रॉड्स में क्या होता है जो डिस्क होते हैं वो सेपरेट होते हैं और कोन्स में जो डिस्क होते हैं दे आर कंटिन्यूअस विद द सेल सरफेस सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम ठीक है ये रॉड्स में ये दीज आर द डिस्क ये सेपरेट होते हैं एंड कोन्स में ये जो होते हैं इट इज कंटिन्यूअस विद द सेल सरफेस तो ये तो हो गया आउटर सेगमेंट का डायग्राम ना फोटो पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिस्क में क्या प्रेजेंट होता है फोटो पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है अब जो रॉड्स में कौन सा होता है कौन सा पिगमेंट होता है रॉड्स में रोडोप्सिन होता है और जो विजन होगा रोडोप्सिन का वो क्या होगा स्कोटोपिक विजन होगा कौन सा विजन होगा रॉड्स का स्कोटोपिक विजन होगा राइट नाउ नेक्स्ट इज फोटो रिसेप्टर्स में कोन्स ठीक है कोन्स क्या होता है लाइट से रिस्पॉन्ड करते हैं ठीक है तो कोन्स कहाँ पे होते हैं मेनली फोबिया पे रॉड्स प्रीडोमिनेट होते हैं पेरिफेरी पे तो अगर हम ये डायग्राम देखेंगे तो दिस इज फोबिया यहाँ पे दिस इज कोन्स और ये यहाँ पे पेरिफेरी पे रॉड्स ये रॉड्स ठीक है और ये जो है ये ब्लाइंड स्पॉट है ब्लाइंड स्पॉट क्या है व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट जहाँ से क्या निकलता है ऑप्टिक नर्व निकलती है तो देयर इज नो फोटोरिसेप्टर एट द ब्लाइंड स्पॉट पे कोई फोटोरिसेप्टर्स नहीं होते इसीलिए उसको क्या बोलते हो ब्लाइंड स्पॉट ठीक है तो उस स्पॉट पे आपको कोई भी विजन नहीं होता है बट नॉर्मली आप ब्लाइंड स्पॉट को परसीव नहीं कर सकते हो क्यों परसीव नहीं कर सकते हो ब्लाइंड स्पॉट को आपको दिख रहा है आपका ब्लाइंड स्पॉट अभी नहीं दिख रहा है ना तो क्यों नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो ओवरलैप कर जाता है वो हिडन हो जाता है ठीक है तो दिस इज अगर हम इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम देखेंगे तो ये यहाँ पे ये यहाँ पे तो दिस इज रॉड दिस इज कोन दिस इज रॉड दिस इज कोन ठीक है ये रॉड का ये आउटर सेगमेंट हो गया ठीक है ये सेल हो गया एंड दिस इज द सिनेप्टिक एरिया दिस इज इनर सेगमेंट दिस इज इनर सेगमेंट ठीक है दिस इज रॉड एंड दिस इज कोन
तो फोटोरिसेप्टर्स में जो कोन्स में पिगमेंट अगर हम देखेंगे तो कोन्स में कौन कौन से होते हैं? कोन्स में मेनली प्रोटीन प्लस क्रोमोफोर. अब जो पिगमेंट होता है इट इज पोलपाइरोप्सिन, आयोडोप्सिन एंड साइनोप्सिन. ठीक है, और प्रोटीन कौन सा होता है? इट इज फोटोप्सिन. तो इसके लिए इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फोटोपिक विजन और कलर विजन. कोन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट हैज हाई इल्यूमिनेशन लेवल. आ जाओ आगे, लास्ट की 2 बेंचेस आ जाओ. पीछे बैठ के बातें करने के लिए नहीं है ये जगह. आओ आगे आओ, चलो आगे आ जाओ. लास्ट 2 रोज आगे आ जाओ, नहीं तो मत आया करो क्लास में. आओ, मन से भी सोचते हो. ठीक है, तो कोन्स जो होते हैं दीज आर लेस सेंसिटिव देन रॉड्स. कितनी कोन्स होती है टोटल इन ह्यूमन आई में? कितना होता है? आगे आने को बोला है ना, इधर आने को बोला है. ठीक है, यहाँ आके बैठोगे, इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, इधर आके बैठोगे. 5 मिलियन होती है. ठीक है, डेंसिटी डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द फोबिया. 3 तरह की कोन होती है, एस कोन, एम कोन एंड एल कोन. कितने टाइप की होती है? एस, एम, एल. ठीक है, एस कोन क्या करती है? मेनली ब्लू कलर की होती है. सो इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? साइनोलोब. इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? साइनोलोब, बिकॉज इट रिस्पॉन्ड एट द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर. बाहर जाना है क्या यहाँ से? ठीक है ना. एम कोन, एम कोन इज green color and it is called as what? Chlorolates. And L cone is red color and it is called as what? Erythrolates. ठीक है, तो combination of these जो होता है this is different color. ठीक है, ये this is rod black and white. ठीक है, this is L cone, M cone and S cone. ठीक है, तो ये combination में ये अलग अलग color sense करते हैं. ठीक है, human cone responds to colors. ठीक है, so this is S, this is M and this is L. ठीक है, तो it respond to B, G and R and this is a graph of wavelength. तो ये mainly blue वाले wavelength पे respond कर रहा है, ये green वाले पे and ये L वाले पे, that is red वाले पे is responding. तो this is a graph showing कि कौन सा किस wavelength पे respond करता है और उसी wavelength के हिसाब से आप color देखते हो. ठीक है, तो according to that wavelength आपको जो light है उस हिसाब से perceive करती है. Cool. Now next is night blindness. Night blindness क्यों होता है? It is due to deficiency of vitamin A. Vitamin A, that is retinal deficiency of rhodopsin. Treatment is vitamin A देते हैं, oral देते हैं या फिर IV देते हैं. So there are some theory of vision, that is duplicity of theory of vision, is shifting of photopic to photopic vision. So this is what? Purkinje shift. Now next is retinal circuit. I told you in the last class retinal circuit. ठीक है, तो हमने क्या देखा था? यहाँ पे फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, इधर फोटोरिसेप्टर का लेयर होता है. ठीक है, यहाँ पे बाइपोलर सेल हो गया और ऊपर गैंग्लियन सेल हो गया. इन दोनों के बीच में देयर इज दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल सेल एंड दिस इज एमिक्राइन सेल. ठीक है, तो ये इसके साथ जंक्शन बनाता है और वो उन दोनों के बीच में जंक्शन बनाता है, गैंग्लियन और बाइपोलर सेल के बीच में. ठीक है, नाउ न्यूरोट्रांसमिशन एंड फोटो ट्रांसडक्शन. ठीक है, तो नॉर्मली जो न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होता है? कोई भी किसी भी चीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है? सबसे पहले तो क्या होता है? कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर आएगा, वो अटैच होगा रिसेप्टर पे, वहां पर रिसेप्टर पे कंफर्मेशनल चेंजेस होंगे एंड दैट विल कॉज चेंजेस इन द आयन चैनल एंड दैट विल कॉज डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन एनीथिंग. ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन. अब यहाँ पे जो है दैट इज लाइट. यहाँ पे क्या जो रिसेप्टर पे अटैच हो रहा है दैट इज लाइट. ये अटैच होगी फोटो पिगमेंट पे. फोटो पिगमेंट रॉड्स में अलग होता है, कोन्स में अलग होता है, सबको पता है. फोटो पिगमेंट पे अटैच होगी. ठीक है, मैकेनिज्म यही रहता है लगभग, कॉमन सा. तो कंफर्मेशनल चेंज होगा एंड दिस विल एक्ट. कंफर्मेशनल चेंज होगा, ये फर्स्ट मैसेंजर है, सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा एंड दिस विल कॉज ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल एनीथिंग. दिस इज अ कॉमन मैकेनिज्म. ठीक है, तो अगर हम रेस्पॉन्स टू लाइट देखेंगे, लाइट में क्या होता है? ठीक है, तो लाइट में क्या होता है? डार्क करंट ड्यू टू ओपन सोडियम चैनल एंड लाइट डेप्लीट सीजीएमपी क्लोजिंग द सोडियम चैनल. नॉर्मली डार्क में क्या होता है? सोडियम चैनल ओपन होता है. ठीक है, बट जैसे ही लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? जैसे ही लाइट पड़ेगी
तो क्या होगा, CGMP साइक्लिक GMP कम हो जाएगा, साइक्लिक GMP डार्क मैट इज ओपनिंग द सोडियम चैनल, ठीक है, ये कम गर्ल्स, मतलब ठीक है, दिस विल कॉज ओपनिंग ऑफ, दिस विल कॉज क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम विल नॉट, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल एंड, ठीक है, so this will cause what, hyperpolarization. Rhodopsin activation, ठीक है, तो rhodopsin में this is, rhodopsin is consist of, this is retinal, ठीक है, inactive, and rhodopsin in presence of light, it will convert retinal inactive into active retinal, ठीक है, ये हो गया rhodopsin का. So for rhodopsin there is, अगर हम उसका पढ़ेंगे तो there is a cycle, ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आता है आपको, है ना, तो cycle is rhodopsin retinal visual cycle, ठीक है, it is a retinal visual cycle. So rhodopsin is also known as visual purple, it is combination of scotopsin and retinal, retinal that is 11 cis retinal. So rhodopsin, it is formed of, rhodopsin is formed of, scotopsin and 11 cis retinal, ठीक है, उससे बना हुआ होता है rhodopsin. अब क्या होगा, जैसे ही लाइट एनर्जी पड़ेगी तो rhodopsin क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, जैसे ही लाइट पड़ेगी rhodopsin का, तो rhodopsin क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ कंफर्मेशनल, कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ना, लाइट पड़ रही है तो लाइट एनर्जी अपॉन rhodopsin, व्हाट हैपेंस, डिकम्पोजिशन इन ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, कितना कम टाइम में होता है, in trillionth of a second, due to photo activation of electrons in the retinal portion of the rhodopsin, ठीक है, and this will cause conversion of 11 cis retinal into trans retinal, ठीक है, तो light energy की presence में cis form will convert into, it will convert into trans form, ठीक है, ये हो रहा है ultimately, ठीक है, तो this is a cycle, this is a cycle. अब ये cycle में देखो, this is rhodopsin, ऊपर rhodopsin, and this is 11 cis retinal, ठीक है, this is 11 cis retinal in presence of light energy, ठीक है, in presence of light energy it is converting into bazorhodopsin, umirhodopsin, metarhodopsin 1 and metarhodopsin 2, and ultimately all trans retinal. So ultimately 11 cis retinal is converting into all trans retinal, ठीक है, तो this is a cycle in presence of light energy. बीच में और भी कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो उसको लर्न कर लेना, क्या क्या बनेगा, bazorhodopsin, umirhodopsin एंड metarhodopsin 1 and 2, ठीक है, ये बनता है बीच में, ठीक है, एंड ये scotopsin तो उसमें होता है साथ में, और साथ में this 11 trans retinal, ये also आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं in presence of dehydrogenase enzyme into all trans retinol, that is vitamin A, ठीक है. So same cycle, ठीक है, but in more molecular form. अगर हम इसको देखेंगे तो क्या चेंज हो रहा है, अल्टीमेटली क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, 11 cis retinal, ठीक है, लाइट पड़ी, टूट गया, metarhodopsin 1, metarhodopsin 2 में, ठीक है, this metarhodopsin 2 it will cause what, activation of पीछे, खड़े हो जाओ, इधर आओ, खड़े हो तुम, ब्लू शर्ट के बगल में, यहाँ से सेकेंड नंबर, हाँ इधर उधर मैं देखो, आपको ही बोल रही हूँ, आपके बगल में, और आप दोनों खड़े हो जाओ दोनों, और बाहर निकल जाओ क्लास से, जाओ तुम और तुम्हारे बगल में, जाओ बैग लो और बाहर जाओ, बैग इधर तुम क्या देख रहे हो, बातें कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कौन बातें कर रहा था, उधर गर्दन मोड़ मोड़ के बातें कर रहे हो, निकलो चलो बैग लेके जाओ, बैग लेके जाओ, उठाओ बैग, नहीं है तो ऐसे जाओ, बैग नहीं है तो बिना बैग के जाओ, मजाक बना रखा है क्लास का, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैटर बाहर जाना, और यहाँ पे भी बैठने के लिए अलाउड नहीं, जाओ, पहली बार में समझ में नहीं आता है आप, metarhodopsin 2 में बना, ठीक है, this will cause what, activation of G protein, this will cause what, activation of G protein, and this will cause activation of CGMP phosphodiesterase,
and this will convert CGMP into 5-GMP. So ultimately CGMP क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, ultimately CGMP is decreasing in presence of light, ठीक है. So this will cause what, closure of sodium channel, ठीक है. This will cause what, closure of sodium channel. और अगर पीछे आपको भी जाना है क्या, दोनों गर्ल्स पीछे बैठ के हमेशा बातें करते हो, सोडियम चैनल क्लोज होगा तो क्या होगा, क्या होगा, डिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन, hyperpolarization. So ultimately this will cause what, hyperpolarization and decrease in release of glutamate. So this will cause response in bipolar cell and ganglion cell. तो यहाँ पे तो ये निकल रहा है and respond कर रहा है, हाँ. And फिर क्या होगा ultimately, उससे क्या होगा, ग्लूटामेट कम होगा and bipolar cell and ganglion cell will also respond, right? ठीक है. तो ये समझ में आ गया कैसे काम करता है, रोडोप्सिन पे लाइट पड़ेगा तो कैसे काम करता है. क्वेश्चन कम्स ऑन साइकिल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, बता दिया आपको, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ विजन. फॉर व्हाट इज फोटोट्रांसडक्शन, व्हाट इज फोटोट्रांसडक्शन. तो फोटोट्रांसडक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द रिसेप्टिव पोटेंशियल. दिस इज फोटोट्रांसडक्शन, ठीक है. तो अब इसमें जो फोटोकेमिकल चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्ड विजुअल साइकिल. रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल कितना होता है फोटोरिसेप्टर्स का, इट इज -40 मिलीवोल्ट ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा होता है, नॉर्मली ज्यादा नेगेटिव होता है. मसल का कितना होता है, स्केलेटल मसल का, न्यूरॉन्स का कितना होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70, ठीक है. तो ज्यादा है ना, ये कितना है, -40. तो क्या होगा, जैसे ही लाइट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली जैसे ही लाइट पड़ेगी रेटिना पे, स्ट्रक्चरल चेंज होगा फोटोपिगमेंट पे, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन होगा, ठीक है. जी प्रोटीन होगा, उससे क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड, ठीक है. कन्वर्जन ऑफ 5 into CGMP into 5-GMP, CGMP will decrease, हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है. इट विल कॉज व्हाट, रिड्यूस ग्लूटामेट कम हो जाएगा, ठीक है. ये तो हो गया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. और इन डार्क में क्या होगा, इन डार्क में क्या होगा, सोडियम चैनल विल रिमेन ओपन, दे विल रिमेन ओपन, ठीक है. लाइट में कम हो, क्लोज हो रहे हैं ना, तो डार्क में क्या होगा, दे विल रिमेन ओपन and there will be continuous entry of sodium from ECF to outer segment, ठीक है. this will cause what, depolarization. This will cause what, open रहेंगे तो depolarization होगा ना, ठीक है. now sodium potassium pump operates at inner segment, it drives 3 sodium out and 2 potassium in. so the photoreceptors cap depolarize in dark. dark में क्या रहेंगे, depolarize रहेंगे, ठीक है. और light में क्या होगा, hyperpolarization होगा, generation of local and graded potential. so this is what phototransduction, this is phototransduction. और साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वॉल्ड विजुअल साइकिल, ठीक है. अब जो कोन रिसेप्टर पोटेंशियल होता है, इट हैज व्हाट, शार्प ऑनसेट एंड स्लो ऑफसेट, ठीक है. शार्प ऑफसेट, तो इट इज, एंड जो रॉड का जो होता है, इट हैज शार्प ऑनसेट एंड स्लो ऑफसेट, ठीक है. मतलब पोटेंशियल जो होता है एकदम से शार्प राइज होता है एंड शार्प डिक्रीज होता है इन कोन्स में, और रॉड्स में क्या होता है, शार्प राइज होता है एंड स्लो डिक्रीज होता है, ठीक है. सो रेस्पॉन्स, नाउ नेक्स्ट इज रेस्पॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल. बाइपोलर, ये तो आपने फोटोरिसेप्टर्स देखा लाइट में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. अब बाइपोलर सेल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. तो बाइपोलर सेल, दे डू नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, देयर इज स्लो हाइपरपोलराइजेशन अप टू 10 millivolt. it has a receptive field and a point stimulus in the center of receptive field leads to hyperpolarization of bipolar cell. Now this is a diagram, this is showing the response. ये bipolar cell है, ये horizontal cell है, ये amocrine, ये rods and cones, ठीक है. ये rods है, ठीक है. अब normally क्या है, जब भी horizontal cell, this is a triad, horizontal cell stimulate होंगे, तो एक तरफ से अगर center में stimulation हो रहा है, horizontal cell lateral inhibition करते हैं, ठीक है. ये सारे जितने भी horizontal हैं, ये lateral inhibition करते हैं. lateral मतलब कि अगर सेंटर में स्टिमुलेशन हो रहा है तो पेरिफेरी में क्या होगा, इनहिबिशन होगा. अगर पेरिफेरी में स्टिमुलेशन हो रहा है तो सेंटर में क्या होगा, इनहिबिशन होगा, ठीक है. तो इट हैज लेटरल इनहिबिशन. सो एंड
annulus of light around the center is depolarization. There is on center and off center response. The receptive field in a bipolar cell organized into central and peripheral portion. ठीक है, बाइपोलर सेल में क्या होता है, जो रिसेप्टिव जो भी फील्ड ऑफ विजन होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल पोर्शन एंड पेरिफेरल पोर्शन. तो ठीक है, तो दोनों में ऑपोजिट इफेक्ट होता है. ऑपोजिट मतलब अगर सेंटर में देयर इज ऑन रेस्पॉन्स एंड पेरिफेरी में देयर विल बी ऑफ रेस्पॉन्स. मतलब अगर सेंटर में डीपोलराइजेशन है तो पेरिफेरी में क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन. ठीक है, तो दिस इज ऑन एंड ऑफ सेंटर रेस्पॉन्स. और अगर दोनों तरफ ही एक सेम सा रेस्पॉन्स होगा तो क्या होगा, दे विल कैंसिल ईच अदर. अगर अंदर भी ऑन है बाहर भी ऑन है तो दे विल कैंसिल ईच अदर. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो व्हाट शुड हैपन, देयर शुड बी ऑन एंड ऑफ रेस्पॉन्स हमेशा. ठीक है, तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ठीक है, ये बाइपोलर सेल का है, इज बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर में देयर इज, इफ देयर इज ऑन रेस्पॉन्स, पेरिफेरी में देयर इज ऑफ रेस्पॉन्स. ठीक है. Now horizontal cells, they produce only graded hyperpolarization and depolarization, and they help in color coding and improve contrast. So ultimately they will improve contrast and color coding. What is contrast? What is contrast? Contrast क्या होता है? हाँ बताओ. हाँ मतलब सपोज अगर मैं ये स्लाइड बनाती, ठीक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, अगर मैं इसको डार्क ब्राउन कर देती तो विजिबिलिटी इतनी अच्छी होती क्या पावर पॉइंट में? नहीं होती ना. मैंने क्या किया, बैकग्राउंड लाइट रख करा और यहाँ पे इसको डार्क किया. अल्टीमेटली क्या किया, कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव किया. अल्टीमेटली क्या किया, कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव किया. तो दिस इज कॉन्ट्रास्ट. तो जब भी पीपीटी या कोई भी काम करते हैं आप, सपोज आप कैमरे में फोटो को आप सेट करोगे या कुछ भी, तो यू विल इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट. जिससे क्या होगा, पिक्चर क्लियर आए. ड्राइंग करते हो ना, ड्राइंग तो बैकग्राउंड में आप थोड़ा ब्लैक ब्लैक शेड करते हो ना, तो दिस इज टू इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट. ठीक है. So now amacrine cell they produce transient depolarizing potential and spike potential at onset and offset of visual stimulus. Ultimately just remember the function of amacrine cell. क्या करते हैं, they help in recording changes of illumination. horizontal cell का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, amacrine cell का फंक्शन पता होना चाहिए, bipolar cell का फंक्शन पता होना चाहिए, but photo transduction mechanism and wall visual cycle पता होना चाहिए. क्वेश्चन आता है. गैंग्लियन सेल्स तीन तरह के होते हैं, W, X एंड Y. W सेल्स क्या करते हैं, दे आर सेंसिटिव फॉर डिटेक्शन ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ विजन. ठीक है, क्या करते हैं W, डायरेक्शनल मूवमेंट. ठीक है. X सेल्स क्या करते हैं, X सेल्स दे हेल्प इन शेप कलर एंड टेक्सचर. किसमें हेल्प करते हैं, शेप कलर एंड टेक्सचर. ठीक है. Y cell is for faster conduction. They have faster conduction in large receptive field, and they respond to rapid change in visual image, respond to rapid movement, rapid change in light intensity, and transient signal by means of action potential. Now photosensitive ganglion cells, they contain, इनमें जो ganglion cells होते हैं, जो उसमें there is pigment, it is melanopsin, which is bleached by light. In presence of light it is bleached, and they do not need photoreceptors for stimulation. They are responsible for circadian rhythm. किसके लिए responsible होते हैं वो? What is circadian rhythm? Day and night cycle. So they are responsible for circadian rhythm, and they work even after retinal detachment. Now processing and transmission of the visual impulse and visual pathway. So what is visual pathway? इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ पाथवे होता है क्या ये बताऊंगी. ठीक है. लीजन वगैरह आगे की क्लास में. ठीक है. अभी केवल पाथवे, उसका फंक्शन. ठीक है, क्या फंक्शन है. तो दिस इज आई. ठीक है. आई से क्या निकल रहे हैं, फाइबर्स निकल रहे हैं, ऑप्टिकल. ठीक है, फाइबर्स निकल रहे हैं. ठीक है. एंड दिस इज ऑप्टिक नर्व. ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है. ठीक है, दिस इज ऑप्टिक नर्व. तो जो नेजल फाइबर्स हैं, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर. You can see in this diagram, nasal fibers are crossing each other and temporal fibers are going on the same side. See, this is temporal fiber, it is going on the same side, and यहाँ पे there is crossing of the nasal fiber, and इसको हम क्या बोलते हैं, optic chiasma. इसको क्या बोलते हैं हम, optic chiasma.
ठीक है, दिस इज ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, दिस इज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है, दिस इज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में यू कैन सी इसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। अब दिस इज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड दिस इज ऑप्टिक रेडिएशंस, और यहाँ पे दिस इज विजुअल कॉर्टेक्स। So ultimately the impulse is going from the eye up to the visual cortex. Eye में कैसे by the with the help of photo transduction क्या हो रहा है, light energy is converting into the electrical energy, and this impulse is going from the eye through the optic nerve, then optic chiasma, then optic tract, then आगे बैठ के बातें मत करो, then lateral geniculate body, optic radiations and visual cortex, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व में जो फाइबर्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैपिलो-मैक्युलर फाइबर, टेम्पोरल और आर्क्यूएट, एंड नेजल और रेडिएटिंग फाइबर। दिस इज इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज द पैपिलो-मैक्युलर बंडल, ठीक है, एंड दिस इज, ठीक है, these are all टेम्पोरल, देन दिस टेम्पोरल एंड दिस इज सेंटर में नेजल, ठीक है। ऑप्टिक कियाज्मा में द फाइबर्स आर जस्ट इनटू टेम्पोरल एंड नेजल फाइबर्स, ऐसे डिवाइड होते हैं, ठीक है, एंड इज डिमार्केटेड बाय फोबिया। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिक ट्रैक्ट। किसको दिवाली मनानी है? किसको मनानी है दिवाली? पीछे गर्ल्स ही आगे निकल रही है, मतलब बॉयज तो चलो शैतान होते हैं, गर्ल्स आर ऑल्सो। Now lateral geniculate body is, lateral geniculate body में there are 3 types, retinotopic बात है नहीं, retinotopic projection, then laminar representation, and then magnocellular and parvocellular layer, ठीक है। तो in this diagram you can see lateral geniculate body, ठीक है। तो these are divided into layers 1 2 3 4 5, ठीक है, it has 5 layers। You can see in this diagram जो crossed हैं और जो uncrossed है fibers, वो किधर किधर जा रहे हैं। Now functions of lateral geniculate body. First is relay station. They act as a relay station. So at relay station they act as they are precise with point to point representation, transmission of from the retina to the visual cortex, ठीक है। जो भी information transfer हो रही है, it is precise and point to point. Now visual perception and gate the visual signal. What do you mean by gate this visual signal? That is how much signal is allowed to pass to the cortex. So they act as a gate. जितना pass करना है उतना ही cortex से pass करते हैं, उससे ज़्यादा pass नहीं करते। Optic radiation, they maintain the retinotopic organization. What is retinotopic organization? What is retinotopic organization? मतलब जिस तरह से जो इमेज है ऑर्गेनाइज है रेटिना पे, उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, थ्रू ऑप्टिक वहाँ पे भी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट retinotopic organization, ठीक है। So it is ultimately it is copy of the retinal image. So the information will go to the visual cortex. So image of two retina will meet at the visual cortex. दोनों retina की image meet करेगी, है ना। कहाँ पे visual cortex में कौन सा area होता है? Area number 17 and 18. 17 is the primary visual area and 18 is peristriate and 19 is parastriate area.